नमस्कार। मैं धर्मेंद्र कुमार, प्रवक्ता, रचना शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र जौनपुर। आज हम चर्चा करेंगे DED-SC IDNHI सेमेस्टर 4 का एक कॉमन पेपर है। पेपर का नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटीज़, अर्थात जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा। तो यूनिट 5 जिसके बारे में आज चर्चा होगी, क्योंकि इसके पहले यूनिट 5 में 5.1 ऑनलाइन टीचिंग बढ़ा दिया गया है। तो यूनिट 5 है मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सक्सेसफुल चेंज टूवर्ड्स इंक्लूजन, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, समावेशन की ओर सफल परिवर्तन के प्रमुख घटक। तो आज हम 5.2 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें है इंटरपर्सनल स्किल्स, जिसे हम अंतर्वैयक्तिक कौशल या पारस्परिक कौशल कहते हैं। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक कौशल या पारस्परिक कौशल क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं अंतर्वैयक्तिक कौशल क्या है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अंतर्वैयक्तिक कौशल को एक प्रमुख घटक के रूप में माना जाता है, जिसके माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। प्रायः समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सामान्य बच्चों के साथ नियमित विद्यालय में दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना है, जिसके लिए सकारात्मक वातावरण बनाना आवश्यक होता है, जो अंतर्वैयक्तिक कौशल या पारस्परिक कौशल के द्वारा बनाया जा सकता है तथा बच्चों में सकारात्मक सोच, उपयुक्त संप्रेषण, सहयोग व जागरूकता इत्यादि कौशलों का विकास किया जा सकता है, जिससे बच्चों को अपने सहपाठियों, शिक्षकों के परिवार के सदस्यों तथा समुदाय के लोगों के साथ मिलजुल कर अपनी समस्याओं का समाधान या आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायता होती है। कहने का तात्पर्य है कि अंतर्वैयक्तिक कौशल का तात्पर्य है कि इस कौशल के माध्यम से बच्चों में सर्वांगीण विकास किया जा सकता है, अर्थात जहाँ पर भी समावेशी विद्यालय चला जा रहे हैं, वहाँ पर नॉर्मल और विशेष या दिव्यांग दोनों तरह के बच्चे एक जगह या एक साथ मिलकर समावेशी शिक्षा का लाभ लेते हैं। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ऐसे बच्चों को अंतर्वैयक्तिक कौशल करने का अवसर मिलता है तथा अंतर्वैयक्तिक कौशल के माध्यम से ये बच्चे एक दूसरे को जानने तथा अपनी भावनाओं को एक दूसरे के सामने प्रकट करने तथा किस कौशल को कैसे किया जाए या किसी भी शिक्षण कौशल को कैसे किया जाए या शिक्षण कार्य को कैसे किया जाए, जिससे ये बच्चे, दिव्यांग बच्चे और नॉर्मल बच्चे मिलकर उस कौशल का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं तथा अंतर्वैयक्तिक कौशल के द्वारा ऐसे बच्चों में आपस में मित्रता होती है या मित्रवत की भावना होती है तथा ऐसे बच्चे भी अपने आप को गौरवान्वित होते हैं, अर्थात इन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें ये समाज से अलग नहीं है या नॉर्मल बच्चों से अलग नहीं है। इसलिए अंतर्वैयक्तिक कौशल के द्वारा ये बच्चे तथा नॉर्मल बच्चे दोनों मिलकर किसी कौशल को करने का प्रयास करते हैं तथा अंतर्वैयक्तिक कौशल के द्वारा सकारात्मक सोच, उपयुक्त संप्रेषण, सहयोग, जागरूकता इत्यादि की भावना। सकारात्मक सोच का मतलब है कि जहाँ पर ये दोनों प्रकार के बच्चे हैं, नॉर्मल और विशेष प्रकार के बच्चे हैं, यदि यहाँ पर अंतर्वैयक्तिक कौशल के द्वारा ये सकारात्मक सोच का
सकारात्मक सोच का मतलब होता है कि जिसके द्वारा ऐसे बच्चों में नेगेटिव सोच या नकारात्मक सोच नहीं होती है, तथा सकारात्मक सोच के द्वारा ये बच्चे किसी भी कौशल को आसानी से करने का प्रयास करते हैं, तथा इनमें ये नहीं होता कि हम इस कौशल को नहीं कर पाएंगे, या हम इनमें इनमें किसी प्रकार का इन्हें किसी प्रकार की समस्या का वो ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि हम इस कौशल को नहीं कर पाएंगे या इनके साथ हम इस तरह का व्यवहार नहीं कर पाएंगे। तो इस सब का इसमें इस सकारात्मक सोच के द्वारा ही अंतर्व्यक्ति कौशल को या अंतर्व्यक्ति कौशल के द्वारा ही सकारात्मक सोच का निर्माण होता है, या अर्थात सकारात्मक सोच होती है, जिससे बच्चे किसी भी कौशल को करने में हिचकिचाहट नहीं होती है ना। तथा उपयुक्त संप्रेषण का तात्पर्य है कि जहाँ पर जैसे जब चाहे जिससे आपस में मिलकर अपनी बातों को एक दूसरे से कह सकते हैं, है ना। तथा इनमें जो इनको अच्छा लगे, जहाँ भी लगे, वो अपनी बातों को नॉर्मल बच्चों के साथ तथा अपने सहपाठियों के साथ कर सकते हैं, अपनी बातों को आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ इनमें क्या होती है, जागरूकता की भावना, जागरूकता का कौशल होता है, तथा इन्हें ये बच्चे भी किसी भी कौशल को करने के लिए जागरूक होते हैं, तथा इनके अंदर ये नहीं होता है कि हम इस कौशल को नहीं कर पाएंगे। तो इस सब सारी चीज़ों का इसमें वो नेगेटिव नहीं होता है, तथा ये बच्चे किसी भी कौशल को करने के लिए जागरूक होते हैं या प्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं कि इस कौशल को हम भी कर सकते हैं, है ना। और इसके साथ साथ क्या होता है कि बच्चे अपने सहपाठियों तथा शिक्षकों, है ना, जब अंतर्व्यक्ति कौशल के द्वारा बच्चे क्या होते हैं, क्लास में अपने सहपाठियों के साथ तथा अपने शिक्षकों के साथ, या घर पे हैं तो अपने परिवार के सदस्यों के साथ, या परिवार से बाहर है अपने समुदाय के साथ, ये सभी प्रकार इन सभी लोगों के माध्यम से अंतर्व्यक्ति कौशल के माध्यम से ही इन सभी से, या परिवार में या शिक्षकों से या समुदाय में अपनी भावनाओं को आदान प्रदान कर सकते हैं, जिससे इनका सभी तरह से विकास किया जा सकता है या इनमें प्रोग्रेस हो सकती है, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा के लिए विद्यालय, माता पिता तथा अभिभावक एवं विद्यार्थियों के बीच पारस्परिक संबंध होना चाहिए। कक्षा में प्रत्येक बच्चे अपनी विशेष आवश्यकताओं को प्रकट नहीं कर पाते किसी कारणवश। इस दौरान शिक्षक की मुख्य भूमिका होती है कि उनकी आवश्यकताओं को समझें तथा उनसे बातचीत करें, जिससे ये बच्चे अपनी आवश्यकताओं को बता सकें। इस प्रकार अंतर्व्यक्तिक कौशल के माध्यम से बच्चों में विभिन्न प्रकार से विकास किया जा सकता है, जैसे खेल में, शिक्षण कक्ष में तथा परिवार में और समुदाय में इत्यादि में किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पर भी समावेशी विद्यालय चल रहे हैं, वहाँ पर नॉर्मल, दिव्यांग दोनों तरह के बच्चे हैं, तो शिक्षक को मान लीजिए वहाँ पर जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं या दिव्यांग बच्चे हैं, यदि किसी कारणवश अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं या अपनी आवश्यकताओं को दूसरे से प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस कंडीशन में शिक्षक को क्या चाहिए कि उन्हें उनकी आवश्यकताओं को समझे, उनकी नीड्स को समझे कि वह क्या चाहता है, उससे क्या प्रॉब्लम्स है, उनकी समस्या को समाधान के लिए क्या किया जा सकता है ना। इसके साथ साथ जब इन सारी चीज़ों को देखते हैं शिक्षक, तो उनसे क्या करना चाहिए, उनसे बातचीत करें, उनसे सामंजस्य स्थापित करें कि कैसे इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति किया जा सके, है ना। तो अंतर्व्यक्ति कौशल के माध्यम से ही ऐसे बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति किया जा सकता है, तथा ये बच्चे भी अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने व्यक्त कर सकते हैं या अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार अंतर्व्यक्ति कौशल के लिए क्या किया जा सकता है, विभिन्न प्रकार से विकास के लिए क्या किया जा सकता है, जैसे खेल में तात्पर्य है कि जैसे जहाँ भी समावेशी विद्यालय चल रहे हैं, मान लीजिए शिक्षण कक्ष के बाद या शिक्षण कौशल के बाद बच्चों को खेल में, वहाँ पर मान लीजिए कोई भी मनोरंजनात्मक खेल खिलाया जा रहा है, या
खो खो खिलाया जा रहा है, कबड्डी खिलाया जा रहा है, या और कोई ऐसी मनोरंजनात्मक क्रियाएं कराई जा रही हैं, तो ऐसे बच्चे भी खेल खेल में भी क्या होता है, अंतर व्यक्ति कौशलों का विकास होता है। ऐसे बच्चे एक दूसरे में मित्रवत की भावना होती है, तथा खेल के नियम को भी जानने के लिए बच्चे नॉर्मल बच्चों से भी बात करते हैं, या नॉर्मल बच्चे इन्हें बताते हैं कि इस गेम में ये नियम है, इसको ऐसे नहीं ऐसे ऐसे इस खेल को खेला जाता है। तो इस प्रकार से अंतर व्यक्ति कौशलों के माध्यम से, अंतर व्यक्ति कौशल के द्वारा ही ये बच्चे किसी भी खेल को आसानी से खेल सकते हैं, जिसके द्वारा इनमें क्या होता है, इस खेल यानी खेल के क्षेत्र में क्या होता है, विकास होता है, ऐसे बच्चों में भी प्रोग्रेस होता है। इसी प्रकार यदि हम शिक्षण कक्ष की बात करें तो शिक्षण कक्ष में मान लीजिए जहाँ पर भी नॉर्मल और दिव्यांग दोनों तरह के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो शिक्षण कक्ष में भी ये बच्चे आपस में किसी मान लीजिए शिक्षण कक्ष के दौरान ये बच्चे जो नॉर्मल बच्चे हैं और दिव्यांग बच्चे हैं, मान लीजिए दिव्यांग बच्चे को कोई भी समस्या होती पढ़ने में या लिखने में, तो यदि शिक्षक है तो शिक्षक उन्हें बताएंगे कि ऐसे नहीं ऐसे इसको पढ़ा जाता है, ऐसे नहीं ऐसे लिखा जाता है। यदि शिक्षक नहीं है तो उस दौरान उनके जो सहपाठी नॉर्मल बच्चे भी हैं उन्हें बताएंगे कि इस 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 शब्द को ऐसे लिखा जाता है, या इस शब्द को ऐसे पढ़ा जाता है, या इस सवाल का आंसर ऐसे होता है। तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है, अंतर कैसी कौशल का विकास होता है, या अंतर कौशल के विकास के द्वारा ही शिक्षण कौशल को भी शिक्षण शिक्षण कक्ष में आसानी से सभी बच्चे एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, है ना। इसी प्रकार से यदि परिवार की बात करें तो परिवार में मान लीजिए जहाँ पर भी जिनके घर में या जिन माता पिता जिनके घर में ऐसे दिव्यांग बच्चे हैं और इसके साथ साथ वहाँ पर नॉर्मल बच्चे हैं, तो उनके ऐसे परिवार के बच्चों को चाहिए कि वे अपने से छोटे या बड़े जो भाई या बहन उनके हैं उनको भी समानता का अधिकार दें, उनसे किसी प्रकार की भेदभाव से ना देखें, तथा ऐसे बच्चों अपने भाई या बहनों से मित्रत्व की भावना रखें, या उनकी आवश्यकता जो है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो हर प्रयास करना चाहिए, जिससे ये बच्चे क्या होते हैं कि आप अपने किसी प्रकार की कुंठित की भावना नहीं होगी, तथा ये बच्चे भी उन्हें अपने भाई या मित्रवत की भावना के साथ उनके अपनी बातों को कहने का प्रयास करेंगे, या उनसे भी अपनी बातों अपनी समस्याओं को जो समस्या होगी उनसे कहेंगे, जिससे क्या होगा, अंतर का व्यक्ति कौशल का विकास होगा। या तथा परिवार में मान लीजिए ऐसे माता पिता को भी या अभिभावकों को चाहिए कि ऐसे बच्चों को जहाँ भी जाए, जो भी परिवार में सामूहिक रूप से कार्यक्रम हो रहा है या और कोई पार्टी या शादी या विवाह जो भी हो रहा है, उस सभी में ऐसे बच्चों को भी सहभागिता करानी चाहिए, जिससे ये बच्चे अपने आप को कुंठित ना हो। तो जब इन्हें हर जगह सहभागिता दी जाएगी तो ये बच्चे भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे, तथा ये बच्चे भी वहाँ सभी अपने अन्य भाइयों जो उनके साथ और लोग हैं अपनी बातों को एक दूसरे के सामने व्यक्त करेंगे, अपनी भावनाओं को उनसे कहेंगे। इससे क्या होगा, अंतर्व्यक्ति कौशलों का विकास होगा, है ना। अंतर्व्यक्ति कौशलों के द्वारा ये बच्चे क्या करेंगे, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। यदि हम समुदाय की बात करें तो समुदाय, मान लीजिए समुदाय की बात करें तो समुदाय में जिस समुदाय में ऐसे बच्चे हैं जो दिव्यांग बच्चे हैं, तो उस समुदाय के लोग ऐसे बच्चों को हे देश से ना देखें, तथा समुदाय में सामुदायिक रूप से जो भी कार्य हो रहे हैं या जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम या वैसे और कोई कार्यक्रम हो रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को भी वहाँ भी सहभागिता होनी चाहिए। मान लीजिए किसी वहाँ पे मंदिर है या पूजा का स्थल है, तो ऐसे बच्चों को भी उसमें सहभागिता देनी चाहिए, जिससे ये बच्चे अपने आप को कुंठित ना हो, तथा वहाँ पर भी जब ये सहभागिता होगी तो ये बच्चे भी वहाँ अन्य बच्चों या नॉर्मल बच्चों के समान ये बच्चे भी वहाँ पर पूजा पाठ कर सकते हैं, या सभी प्रकार के सामुदायिक रूप से कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं, जिससे ऐसे बच्चों में क्या होगा, और इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी तथा इनमें प्रोग्रेस होगी, तथा ये बच्चे भी सभी से अपनी बातों को आदान प्रदान कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अंतर व्यक्ति कौशलों का विकास हो सकता है। ठीक है, तो अब हम चर्चा करेंगे अंतर व्यक्ति कौशल के महत्व क्या है।
ठीक है, उसके बारे में चर्चा होगी। तो अंतर्वैयक्तिक कौशल के निम्नलिखित महत्व होते हैं। तो पहला महत्व है, अंतर्वैयक्तिक कौशल के माध्यम से बच्चों को अपने संदेह के पूछने और क्रियाकलापों को सीखने में सहायता मिलती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अंतर्वैयक्तिक कौशल के द्वारा ही जहाँ भी बच्चे पढ़ रहे हैं, समावेशी विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं, जहाँ पर नॉर्मल दिव्यांग दोनों तरह के बच्चे हैं, उनमें किसी प्रकार का संदेह है तो इससे क्या होगा, वो दूसरे बच्चों से कह सकते हैं, नॉर्मल बच्चों से भी पूछ सकते हैं ये कैसे होता है, इस कौशल को कैसे किया जाए, या ये क्या हो रहा है। तो उसमें इससे क्या होगा, इन सभी प्रकार के क्रियाकलापों को सीखने में उन्हें क्या होती है, सहायता मिलती है। यदि बच्चा कोई भी कौशल करना चाहेगा तो उससे क्या होगा, अंतर्वैयक्तिक कौशल के द्वारा ही ये बच्चे किसी भी कौशल को आसानी से कर सकते हैं, जिससे इन्हें सहायता मिलती है। ठीक है, दूसरा है, इस कौशल के माध्यम से बच्चों को अपने सहपाठियों, शिक्षकों तथा परिवार के साथ जुड़ने में सहायता मिलती है। अर्थात अंतर्वैयक्तिक कौशल के माध्यम से ऐसे बच्चे जो दिव्यांग बच्चे हैं, मान लीजिए क्लास में हैं, विद्यालय में हैं, तो वहाँ पर उनके अपने सहपाठी, उनके साथ जो पढ़ रहे हैं अन्य प्रकार के बच्चे, मान लीजिए दिव्यांग बच्चे, इनके साथ साथ नॉर्मल बच्चों के साथ इन्हें क्या होता है, इनसे क्या होता है, सहायता मिलती है। जितने भी क्रियाकलाप करने में उन्हें क्या होती है, सहायता मिलती है। यदि बच्चे परिवार में हैं या घर में हैं तो उन्हें क्या होता है, ऐसे बच्चों के परिवार के साथ जुड़ने में, अर्थात जहाँ पर भी कोई पारिवारिक कार्यक्रम हो रहा है ना, या कोई भी कार्य हो रहा है, घर में ही कोई कार्य किया जा रहा है, तो उनके साथ भी इन्हें साथ कार्य करने या उनके साथ जो भी सामूहिक कार्य है, उन्हें उनसे जुड़ने में इन्हें क्या मिलती है, सहायता मिलती है। ठीक है, इसके बाद है, नेक्स्ट है, पारिवारिक कौशल के माध्यम से बच्चों में आत्मविश्वास के साथ साथ व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पारस्परिक कौशल के द्वारा ही या पारस्परिक कौशल के माध्यम से बच्चों में आत्मविश्वास तथा इनमें एक प्रकार से आत्मविश्वास हो जाता है कि वह किसी भी कौशल को आसानी से कर सकेंगे, या जो भी कार्य किया जा रहा है वो भी इन्हें पूर्ण विश्वास होता है कि हम भी इस कौशल को कर सकते हैं। या मान लीजिए शिक्षण कक्ष में है तो ऐसे बच्चे, जब नॉर्मल बच्चों का इन्हें सहयोग मिलता है तो इनमें एक प्रकार की भावना अंदर होती है, या इन्हें फीलिंग होती है कि हम भी, मान लीजिए कोई सवाल शिक्षक दे दिए तो उस सवाल को करने के लिए यदि इन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो इनके मन में ये होता है कि हमारे जो अन्य सहपाठी हैं या जो नॉर्मल हमारे साथ और जो बच्चे हैं वो हमें सहयोग करके इस सवाल का जवाब या इस सवाल का जवाब बता सकते हैं। इसलिए इनमें क्या होता है, आत्मविश्वास हो जाता है, उस कौशल को करने के लिए आत्मविश्वास हो जाता है, और उसके साथ साथ व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा मिलता है, तथा इन्हें जो भी होता है उसमें विकास होता है, व्यक्तित्व का उन्हें विकास होता है, उसमें बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है, कि पारस्परिक कौशल से बच्चों को अपने विचारों, भावनाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने में सहायता मिलती है। अर्थात अंतर्वैयक्तिक कौशल के द्वारा या ऐसे बच्चों में क्या होता है, अपने विचारों, भावनाओं, उनको जो भी कहना है, जो अपनी अंदर में, जो उनके मन में जो बात है, वह दूसरों से कहने में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। अर्थात इनमें किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होती, अरे हम इस बात को कैसे इनके सामने हम व्यक्त करें, या उनमें जो संकोच है उस संकोच को दूर हो जाती है। अर्थात ये उस बात को कहने में हिचकिचाहट नहीं होती है, तथा इसमें ये नहीं होता है कि अरे हम तो दिव्यांग है, कैसे अपनी बातों को उनसे हम कहें। तो इन सारी बातों को, जो उनके मन में जो नेगेटिव जो फीलिंग होती है वो सब दूर हो जाता है, तथा ये बच्चे क्या होती है, जो उनके मन में है वह स्वतंत्र रूप से अपनी बातों को दूसरे के सामने व्यक्त कर सकते हैं या कह सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है, पारस्परिक कौशल सामान्य व दिव्यांग बच्चों को समाज की विविधता, जैसे धर्म, जात, संस्कृति, सभ्यता को समझने में सहायता करता है। अर्थात
अंतर्वैयक्तिक कौशल के द्वारा जो सामान्य व दिव्यांग बच्चे हैं उन्हें क्या होता है, समाज में विविधता, जो विभिन्न प्रकार के धर्म, जाति, संस्कृति, लिंग, इन सारी चीज़ों से क्या करना, सभी को समझने में सहायता मिलती है। अर्थात धर्म की बात करें तो इन्हें ये नहीं होता है कि अरे ये फला धर्म के हैं या हिंदू धर्म के या मुस्लिम धर्म के हैं, है ना, या सिख है या ईसाई हैं। इस सारी चीज़ों को समझने में क्या होता है, अंतर्वैयक्तिक कौशल के माध्यम से उन्हें सहायता मिलती है। अर्थात मान लीजिए जहाँ पर दिव्यांग बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर अलग धर्म के लोग हैं, जैसे हिंदू धर्म के हैं, मुस्लिम धर्म के हैं, सिख के धर्म के हैं। तो ये बच्चे जब सभी तरह के सभी धर्म के बच्चों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, अंतर्वैयक्तिक का कौशल का विकास होगा। तो इसके माध्यम से ही क्या होते हैं, सभी को समझने में, हाँ ये हिंदू धर्म के हैं, ये मुस्लिम धर्म के, इत्यादि सभी प्रकार के धर्मों को समझने में इन्हें क्या मिलती है, सहायता मिलती है। इसी प्रकार हम जात की बात करें तो ये बच्चे जहाँ पर विद्यालय चल रहा समावेशित, वहाँ अलग अलग जात के लोग होते हैं, अलग अलग जात के बच्चे होते हैं, कास्ट के। तो इसके जब अंतर्वैयक्तिक कौशल करेंगे ये बच्चे, एक दूसरे के से मिलेंगे, उनसे मिलजुल कर बात करेंगे, तो इन्हें होता है कि ये इस कास्ट के हैं, ये इस कास्ट के हैं। तो किसके माध्यम से, अंतर्वैयक्तिक कौशल के माध्यम से ही पता चलता है। इसी प्रकार से संस्कृत की बात करें तो ये होता है कि ये इस संस्कृत से हैं या ये संस्कृत से हैं, है ना। तो इसके माध्यम से संस्कृत के बारे में ही पता चलता है, किसके माध्यम से, अंतर्वैयक्तिक कौशल के माध्यम से जब उनसे मिलेंगे, है ना। इसी प्रकार नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे, नेक्स्ट चर्चा करेंगे, यह कौशल बच्चों में भेदभाव व अज्ञानता से मुक्त करता है। अर्थात अंतर्वैयक्तिक कौशल के द्वारा बच्चों में भेदभाव, अज्ञानता, अर्थात जो इनके मन में, जैसे बहुत जगह ये होता है जहाँ भी समावेशी विद्यालय चल रहे हैं, तो जो नॉर्मल बच्चे हैं वो कहते हैं अरे ये दिव्यांग हैं, इनसे हमें बातचीत नहीं करनी चाहिए, है ना, ये हम लोग से अलग हैं तो हम इनसे क्यों बातचीत करें। तो इन सारी चीज़ का क्या होता है, ये तो जहाँ पर भी समावेशी विद्यालय होते हैं यहाँ पर ये अंतर्वैयक्तिक कौशल वहाँ के माध्यम से इन सारी चीज़ों का वहाँ भेदभाव नहीं होता है ना। इनमें किसी प्रकार का भेदभाव तब नहीं होता है जहाँ अंतर्वैयक्तिक कौशल हो रहा है। तो इससे क्या होता है, भेदभाव दूर हो जाता है। ये बच्चे भी सभी, चाहे वो नॉर्मल बच्चे हों चाहे दिव्यांग, सभी बच्चे में किसी प्रकार की विभिन्नता नहीं होती है तथा किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। सभी बच्चे एक दूसरे के मित्रत्व की भावना होती है तथा ये बच्चे भी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो प्रयास होता है वो करते हैं, है ना। इसके साथ साथ अज्ञानता से मुक्त, अज्ञानता मतलब जो बच्चे मान लीजिए दिव्यांग बच्चे किसी चीज़ को नहीं जानते हैं तो उनके साथ साथ उनके जो शिक्षक वो बताएंगे ये ऐसे नहीं, ये होता है, ये चीज़ ये है। इसी प्रकार से उनके जो सहपाठी है, नॉर्मल बच्चे हैं, उनके जो मित्र हैं, सहपाठी हैं, वो भी इनकी अज्ञानता जो उनको नहीं जानते तो उसको क्या करते हैं, वो बताने का प्रयास करते हैं। किसके माध्यम से, जब अंतर्वैयक्तिक कौशल होगा। अर्थात जब नॉर्मल और विशेष बच्चे एक साथ मिलकर किसी अपनी बातों को कहेंगे या जो विषय है उस पर चर्चा करेंगे तो इससे क्या होता है, अज्ञानता भी मुक्त होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है यह कौशल बच्चों के जीवन कौशल को अधिक नैतिक व सामाजिक बनाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो अंतर्वैयक्तिक कौशल के द्वारा या के माध्यम से क्या होता है, बच्चों के जीवन कौशल को अधिक, अर्थात जब जहाँ पर भी समावेशित विद्यालय चल रहे हैं, जब वहाँ पर अंतर्वैयक्तिक कौशल का होगा, जब ये बच्चे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे, अपनी बातों को कहेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, नैतिक व सामाजिक, है ना, होगा। अर्थात क्या होना चाहिए, एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करनी चाहिए, अपने से बड़ों से कैसे आदर करना चाहिए, उनका कैसे सम्मान करना चाहिए, अपने शिक्षकों से कैसे बात करनी चाहिए, या अपने मित्र से कैसे बात करनी चाहिए, या अपने सहपाठियों से कैसे बात करनी चाहिए। इन सभी के द्वारा ही नैतिक विकास होता है, नैतिकता की भावना होती है। किसके माध्यम से, अंतर्वैयक्तिक कौशल के द्वारा, है ना। इसके साथ साथ यह क्या करता है, सामाजिक बनाता है। सामाजिक का तात्पर्य यह है कि इन्हें सामाजिक कौशल भी सीखने में मिलता है कि समाज में
किस प्रकार के लोग हैं, किस किस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, है ना। तो हमें कैसे किसके साथ बातचीत करनी चाहिए तथा सामाजिक कौशल क्या क्या है उसके बारे में पता हो जाता है ना। तो जब कैसे पता चलेगा, जब ये बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ मिलजुल कर अपनी बातों या अपनी समाज या मान लीजिए घर पर हैं तो ये बच्चे समाज में जब एक दूसरे में मिलेंगे या वहाँ पर कोई कार्यक्रम है उसमें भाग लेंगे तो इन्हें तब पता चलेगा समाज क्या होता है, समाज में क्या क्या व्यवहार होते हैं, सामाजिक कौशल क्या होते हैं। तो किसके माध्यम से पता चलेगा इन्हें, अंतर्वैयक्तिक कौशल के माध्यम से इन्हें क्या क्या होता है, सामाजिक बनाता है। ठीक है। इसके बाद है पारस्परिक कौशल, बच्चों की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रोत्साहित करता है और सशक्त बनाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पारस्परिक कौशल के द्वारा इन बच्चों को, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें क्या करता है, मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है ना। किसके माध्यम से, अंतर्वैयक्तिक कौशल के माध्यम से। ये बच्चे क्या होते हैं, मान लीजिए कोई भी कौशल करना है या कोई भी कौशल दिया जा रहा है या शिक्षण कौशल से संबंधित कोई बात करे क्लास में, तो ये बच्चे क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। इन्हें भी होता है कि हम भी ऐसे बच्चों के जैसे नॉर्मल बच्चे कर रहे हैं वैसे हम भी करेंगे, है ना, हम भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इसमें मोटिवेट होते हैं, उसका कौशल इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या होते हैं, ये सोचते हैं कि हम भी ऐसा करेंगे। तो इसके साथ साथ इन्हें क्या होते हैं, और बच्चों की जो नॉर्मल बच्चे हैं इन्हें सहयोग मिलता है, जिससे बच्चे क्या होते हैं, जब सहयोग मिलेगा तो बच्चे मोटिवेट होंगे, है ना। तो जब मोटिवेट होंगे तो उस कौशल को करने का प्रयास करेंगे, है ना। और इसके साथ साथ क्या होता है, इन्हें सशक्त बनाता है। सशक्त का तात्पर्य होता है इन्हें मजबूती होता है, एक प्रकार से इनमें हिम्मत की भावना होती है कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम भी इस कौशल को कर सकते हैं। एक प्रकार से इनमें मजबूत है, अर्थात एक प्रकार से इनमें शक्ति प्रदान, एक प्रकार से आत्मशक्ति होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य इनमें सशक्त होते हैं, तो ये भी सोचते हैं कि हम भी इस कौशल को कर सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार ये हो गया महत्व। ठीक है। तो अतः पारस्परिक कौशल बच्चों को वर्तमान परिस्थितियों में समायोजित होने तथा समावेशी शिक्षा का लाभ प्रदान करने, प्राप्त करने का एक सरल माध्यम है, जिससे बच्चे उपयुक्त संप्रेषण, स्वजागरूकता व स्वनिर्देशन तथा भावनात्मक नियंत्रण इत्यादि सीखते हैं। ठीक है। कहने का तात्पर्य है उपयुक्त जो भी आप लोग को बताया गया है कि अंतर्वैयक्तिक कौशल के द्वारा सभी बच्चों में क्या होता है, स्वजागरूकता होती है, संप्रेषण करने की भावना होती है तथा स्वनिर्देशन का होता है। कहने का तात्पर्य है कि इस अंतर्वैयक्तिक कौशल के द्वारा ये बच्चे भी सभी कौशल को करने के लिए प्रयास करते हैं या सशक्त होते हैं तथा इनमें दृढ़ इच्छा होती है तथा मोटिवेट होते हैं कि हम भी इस कौशल को कर सकते हैं। अर्थात इनमें किसी प्रकार की नेगेटिव की भावना नहीं होती है। किसके माध्यम से, अंतर्वैयक्तिक कौशल के माध्यम से। ठीक है। तो आज हम आप लोग को क्या चर्चा किए हैं कि अंतर्वैयक्तिक कौशल क्या है तथा अंतर्वैयक्तिक कौशल के महत्व क्या होते हैं तथा अंतर्वैयक्तिक कौशल के द्वारा बच्चे किन किन कौशलों को कर सकते हैं, इनमें क्या क्या होता है ना। इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा हो चुकी है। तो इस टॉपिक को आप लोग 3 से 4 बार अच्छी तरह से पढ़ लें। पढ़ने के बाद मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप हमें असाइनमेंट के तहत लिख कर भेज सकते हैं, जिसके द्वारा आप लोग पता चल सके कि आप लोगों ने इस टॉपिक को कितने अच्छी तरह से पढ़ा है या सीखा है ना, जिससे आप लोग का मूल्यांकन किया जा सके। तो क्वेश्चन नोट करिए, अंतर्वैयक्तिक कौशल क्या है तथा इसके महत्व कौन कौन से हैं, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन एक बार फिर से नोट कर लीजिए, अंतर्वैयक्तिक कौशल क्या है
तथा इसके महत्व कौन कौन से हैं चर्चा कीजिए। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।